नमस्ते सभी को। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज मेरे साथ यहाँ हैं। मैं डॉक्टर सारा हूँ और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपको चौंका सकती है, कुछ ऐसा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कभी नहीं सोचते, लेकिन यह वास्तव में आपकी या आपके प्रियजनों की जान बचा सकता है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों बाथरूम कभी कभी खतरनाक जगह हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ हृदय संबंधी समस्याएं हैं। मुझे पता है यह अजीब लगता है। बाथरूम तो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का सामान्य हिस्सा है ना? लेकिन बात यह है कि जो चीज़ सामान्य लगती है, वह वास्तव में आपके हृदय और हृदयवाहिकीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है। और कुछ लोगों के लिए, विशेषकर जिन्हें पहले से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या अन्य जोखिम कारक हैं, ये तनाव गंभीर घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन पलों में आपके शरीर में वास्तव में क्या होता है, कौन लोग सबसे अधिक जोखिम में होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे स्वास्थ्य संबंधी विषयों को मिस न करें। और अगर आपको ये जानकारी मददगार लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि यह वो ज्ञान है जो सबको होना चाहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वास्तव में आपके शरीर में क्या होता है जब आप मल त्याग के दौरान जोर लगाते हैं। जब आप सांस रोककर जोर लगाते हैं, जो बहुत से लोग बिना सोचे समझे करते हैं, तो आपका शरीर एक विशेष प्रतिक्रिया से गुजरता है। चिकित्सक इसे वाल्सल्वा मैन्यूवर कहते हैं और इसमें कुछ ही सेकंडों में रक्तचाप और हृदय की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव आते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है। जैसे ही आप जोर लगाना और सांस रोकना शुरू करते हैं, आपके सीने और पेट के अंदर का दबाव अचानक बहुत बढ़ जाता है। ये दबाव रक्त वाहिकाओं को दबाता है, जिससे आपका रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। शुरुआत में आपकी हृदय गति थोड़ी धीमी भी हो सकती है। यह आपके शरीर की प्रतिवर्त प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक जोर लगाते रहते हैं तो चीज़ें बदलने लगती हैं। छाती में बढ़ा हुआ दबाव आपके हृदय की ओर रक्त के लौटने को कठिन बना देता है। जब आपके हृदय में कम रक्त पहुंचता है तो वह कम रक्त पंप करता है, जिससे कार्डियक आउटपुट घट जाता है। आपका रक्तचाप गिरने लगता है और हृदय की धड़कन तेज हो जाती है ताकि कम रक्त प्रवाह की भरपाई हो सके। फिर जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं और जोर लगाना बंद करते हैं, आपके सीने के अंदर का दबाव अचानक कम हो जाता है। आपका रक्तचाप एक पल के लिए गिरता है, लेकिन फिर रक्त अचानक से हृदय की ओर दौड़ता है। हृदय जोर से पंप करता है, रक्तचाप तेजी से बढ़ता है और फिर धड़कन धीमी हो जाती है। ये सब कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि हृदयवाहिकीय प्रणाली कितनी जल्दी इन परिवर्तनों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। अब अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, न उच्च रक्तचाप, न मधुमेह, न उच्च कोलेस्ट्रॉल, न धूम्रपान और न हृदय रोग, तो आपका शरीर आमतौर पर इन परिवर्तनों को संभाल लेता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो ये तेज बदलाव खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी रोग है, मतलब आपके हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां वसा की परतों प्लाक से संकरी या अवरुद्ध हैं, तो ये दबाव परिवर्तन खतरनाक हो सकता है। अगर आपको हार्ट फेल्योर है, मतलब आपका हृदय पहले से कमजोर है, तो यह अतिरिक्त तनाव हृदय को और थका सकता है। अगर आपको अनियंत्रित उच्च रक्तचाप है, तो ये दबाव और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। एक और बड़ी समस्या होती है उन लोगों में जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है। जब मल त्याग कठिन होता है तो लोग बहुत अधिक जोर लगाते हैं। शोध से पता चला है कि ऐसा करने से रक्तचाप 180 से 200 मिमी पारे तक पहुंच सकता है, जितना कि कोई भारी वजन उठाते समय बढ़ सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति की धमनियों में पहले से प्लेक जमा है और अचानक दबाव इतना बढ़ जाए कि कोई प्लेक फट जाए, तो रक्त का थक्का बन सकता है। यह थक्का अगर हृदय की धमनी को रोक दे तो हार्ट अटैक, और अगर दिमाग की धमनी को रोक दे तो स्ट्रोक हो सकता है। जापान में किए गए अध्ययन बताते हैं कि घर में हुए कार्डियक अरेस्ट के मामलों में लगभग 11% बाथरूम में हुए, खासकर मल त्याग के दौरान। और ऐसे मामलों में जीवित बचने की संभावना घर के अन्य हिस्सों में हुई घटनाओं की तुलना में कम थी। दूसरे अध्ययन में पाया गया कि घर के बाहर हुए 18,000 से अधिक कार्डियक अरेस्ट में लगभग 5% बाथरूम में हुए, और उनमें से 61% का कारण हृदय संबंधी समस्या थी। ये आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या वास्तविक है और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
सबसे अधिक जोखिम वाले लोग होते हैं बुजुर्ग, उच्च रक्तचाप वाले, मधुमेह वाले और हृदय रोगी। बुजुर्गों में रक्त वाहिकाएं कम लचीली हो जाती हैं, साथ ही वे अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे कब्ज की समस्या और अधिक हो जाती है और मल त्याग में अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो खतरनाक चक्र बना देता है। उच्च रक्तचाप वालों में पहले से ही रक्तचाप ऊंचा होता है और जोर लगाने से यह और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। मधुमेह वालों में लगातार ऊंची शुगर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और प्लेक बनने में मदद करती है, जो अचानक दबाव बढ़ने पर फट सकता है। जिन्हें पहले से हृदय रोग है, जैसे हार्ट अटैक हो चुका हो या स्टेंट डले हों, उनमें जोखिम और अधिक होता है। हार्ट फेल्योर वाले मरीजों में जोर लगाने से रक्त का प्रवाह और कठिन हो जाता है और चक्कर, सांस फूलना या बेहोशी तक हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहली बात, रक्तचाप को नियंत्रित रखें। अगर यह लगातार 120-80 के आसपास है तो जोखिम बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, कब्ज से बचें। आहार में पर्याप्त फाइबर लें, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज। पर्याप्त पानी पिए, यह बेहद जरूरी है। अगर इसके बावजूद कब्ज रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। तीसरी बात, मल त्याग के समय सांस न रोकें, सामान्य रूप से सांस लेते रहे। चौथी बात, खड़े होते समय धीरे धीरे उठे ताकि अचानक चक्कर आकर गिरने का खतरा न रहे। इसके अलावा अपने सभी स्वास्थ्य कारकों, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखें और नियमित जांच कराते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें। छाती में दर्द, असामान्य थकान, सांस फूलना, चक्कर या पैरों में सूजन जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। याद रखिए, इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि जानकारी देना है ताकि आप सरल कदम उठाकर सुरक्षित रह सकें। जैसे आप गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही यह भी बस एक एहतियात है। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई बुजुर्ग है या हृदय रोगी है, तो उनसे यह जानकारी साझा करें। संक्षेप में, बाथरूम में हृदय पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सही आदतों से इस जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकालकर यह जानकारी सुनी। अगर आपको यह उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों से साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही और स्वास्थ्य विषयों पर आपके लिए वापस आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।